प्रजापति। भगवान वामन का प्राकट हुआ। भगवान कितने बड़े हैं? केवल वामन अंगुल के हैं। ऐसे सुंदर स्वरूप गोल मटोल देख करके सभी ऋषि प्रसन्न हो गए। ऋषियों के अग्नि कुंड से अग्नि प्रकट हो गई, सुंदर वायु बहने लगी। तस्योपनीयमानस्या सावित्रीं सविता ब्रवीत। अब तो ब्रह्मा जी देवता बड़े प्रसन्न हुए और कश्यप जी महाराज अपने बेटा वामन का यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं। उनके हाथ में कमंडल दिया गया, हाथ में छत्र दिया गया और भिक्षा का पात्र दिया गया। भगवती मां उमा साक्षात आकर के भगवान वामन को भिक्षा प्रदान किए हैं। कौपीनम छादनम माता शोध्यम जगतः पते। मां अति प्रसन्न होकर के सुंदर एक कौपीन बनाती है और कौपीन बना करके वामन भगवान को पहना करके और हाथ जोड़ करके सभी देवता बोलते हैं कि हे प्रभु मेरी रक्षा करिए। और इधर राजा बलि को अखंड इंद्र का आसन देने के लिए शुक्राचार्य एक यज्ञ करवा रहे हैं। यज्ञ करवा देते हैं, जीवन में तुम्हें कोई इंद्र आसन से कोई हटा नहीं सकता है, ऐसा विजिता से यज्ञ करवा रहे हैं। यहाँ स्वाहा स्वाहा चालू है, उधर वामन भगवान का स्वागत हो रहा है। सुंदर छोटी सी खड़ाउन दिया गया वामन भगवान को और बोला गया कि हे देव अब हम लोगों का कार्य करिए। और वहां से राजा बलि के यज्ञशाला की ओर वामन भगवान को भेज दिए हैं। अब भगवान वामन खटपट की आवाज करते हुए चल दिए और जो उनका तेज देखता है राजा बलि स्वाहाकार करवा रहे हैं आचार, लेकिन स्वाहा में उसका मन नहीं। ये तेज पुंज कहां से आ रहा है? और खड़ा हो गया राजा बलि और बोलने लगा स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वां या बकुर्धर। अरे बटुक आपको स्वागत है, आइए पधारिए, हमारा यज्ञशाला पवित्र हो गया, मेरा कुल पवित्र हो गया। अद्यना पितर तृप्ता, आज हमारे पितर तृप्त हो गए। पितर तृप्त कब होते हैं? जब ब्राह्मणों का स्वागत होता है, ब्राह्मण भोज होता है। आज बलि बोलता है कि आज मेरे पितर तृप्त हो गए, आप जैसे तेजस्वी ब्राह्मण बटुक हमारे यज्ञशाला में आ गए हैं। अद्य शिष्टा कुतुरयं यत भागवान गतो गृहानो। हे भगवान, हे भगवान मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं, मेरे लायक क्या सेवा है, कृपा करके बताइए। वामन भगवान कुछ बोल नहीं रहे, जाकर के खड़े हो गए और बलि केवल बोलता ही जा रहा है। अरे आपके रूप को देख करके मन हमारा ऐसा लगता है कि आपको मैं क्या दे दूं। अरे ब्राह्मण, अगर आपको चाहिए छोटी सी वटनी कन्या चाहिए तो ब्राह्मण की कन्या भी ढूंढ करके तुम्हारे साथ विवाह भी मैं करवा सकता हूँ। अरे इतना नहीं, तुम्हें चाहिए तो एक राज खजाना भी दे देता हूँ, एक गांव दे देता हूँ, आराम से आप ले सकते हो। बोलता गया लेकिन वामन भगवान कुछ बोले नहीं। बोले आज बोल रहे हैं वामन भगवान की राजन, तुम्हारी ये परंपरा ही आज चली आ रही है दान करने की। तुम्हारे जो पिता विरोचन थे वो बड़े दानी थे, तुम्हारे पितामह प्रहलाद वो परम दानी परम भक्त थे, तुम्हारे प्रपितामह हिरण्यकशिपु जो थे वो कितने वीर थे जिनके सामने देवता टकरा नहीं सकते थे। उसी कुल परंपरा में तुम्हारा जन्म हुआ है। इतना उदार होना ये कोई बड़ी बात नहीं, सहज है। तुम्हारा नाम तुम्हारा यश मैंने चारों तरफ सुना है। इतना प्रशंसा किए भगवान वामन कि आज बलि को होश नहीं है। प्रभु मांगो मांगो। भगवान बोलते हैं कि देखो मैं ज्यादा मांगता नहीं हूँ,
क्योंकि हमारे पास कोई बड़ा बैग भी नहीं है, झोला भी नहीं, क्या लेके जाऊंगा। इसलिए तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होता बड़ा एहसान, तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन आया रे, जगत का पालन आया। तू छोड़ सकल अभिमान, तू कर ले अपना इनको दान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए आज लुटा दे सर्वस्व अपना, हर कहना मांगो मांगो मांगो। भगवान बोलते हैं कि राजन इतना तुम आग्रह कर रहे हो, तुम्हें कुछ मांग ही लेता हूँ। यद्यप हमारे मांगने की कोई इच्छा नहीं थी, पर अगर आप देना ही चाहते हैं तो पदान त्रीण दैत्रेण संयुतान पदाव मम। अगर आप देना चाहते हो 3 पैर 3 पग पृथ्वी हमें दे दीजिए, वो भी मम पदानी, हमारे पैरों से, आपके भी पैर से नहीं, क्योंकि आपके पैर बड़े बड़े हैं, उतने भी हमें नहीं चाहिए। नान्यक्ते कामये राजन वदान्यागदीश्वरा को नई ना प्राप्नोति वै विद्वान दर्था प्रतिग्रह। यद्यप किसी से मांगना अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका जब हम दान लेंगे तो उस दान के बचाने के लिए हमें बहुत विधि करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण को कुछ भी उठाए दे दिए, ब्राह्मण लेके चले गए, ब्राह्मण उसकी विधि करते हैं। तो हमारी इतनी शक्ति नहीं, मैं ज्यादा नहीं लूंगा, मैं उतना ही लूंगा जो पचा सकूं, इसलिए 3 पैर पृथ्वी ही चाहिए। राजा बलि बोलते हैं कि अहो ब्रह्मण्यालाय वाचस्ते प्रभ्य सम्मता, त्वं बालो बालिस्मति स्वार्थं प्रतिबुधो यथा। तुम्हारे वचन तो बड़े वृद्धों की तरह थे, लेकिन तुम्हारे विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है। मांगे तो क्या मांगे, 3 पैर वो भी अपने पैर से। हमारे पास जो आया है तो खजाना लेकर गया, फिर जीवन में दूसरी जगह मांगने की नौबत नहीं आई है। इसलिए अभी भी मौका देता हूं, सोच लो क्या करना है। भगवान बोलते कि नहीं, ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। असंतुष्टा दुजा नष्टा संतुष्टा चा महीपते। ब्राह्मण अगर असंतुष्ट होगा तो नष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं दूंगा, 3 पैर ही चाहिए मुझे। बहुत बोला बलि, लेकिन भगवान बोले कि देखो
ज्यादा जो धन इकट्ठा करता है और दूसरा जो भूखा रहता है, उस भूखे व्यक्ति का जो श्राप पाप होता है ज्यादा धन इकट्ठा करने वाले को लगता है, उसको दंड भोगना पड़ता है। इसलिए मैं ज्यादा धन की याचना नहीं कर रहा हूं। दोनों जन का संवाद हो रहा है। गुरु शुक्राचार्य बैठे दोनों को देख रहे हैं। बड़ा संतोषी ब्राह्मण है, कौन ऐसा ब्राह्मण आया है। अब शुक्राचार्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखे तो ये भगवान नारायण थे, छलने के लिए आए थे, सारी बातें समझ गए, आइए देने के लिए भी तैयार हो गया। भगवान बोले देखो दान ऐसा नहीं लूंगा, दान तो मैं संकल्प पूर्वक लूंगा। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हैं दान दूंगा फिर देते नहीं हैं, और जब संकल्प करवा लूंगा तो बोल भी सकता हूँ भाई संकल्प किए हो, अगर नहीं दोगे तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए संकल्प लो, अगर देना है। बलि संकल्प देने के लिए तैयार होता है। शुक्राचार्य बोलते हैं अरे मूर्ख, तुझे मालूम नहीं है कौन है, ये साक्षात विष्णु है, तुम्हारा सब कुछ ले लेगा। बलि बोलता है कि सारी दुनिया भगवान से मांगती है, अगर वो भगवान हमारे से मांगने के लिए आया तो मुझे देने में कोई संकोच नहीं है, मैं दूंगा, मैं वचन दे दिया हूं। शुक्राचार्य बोलते हैं मूर्ख, तू अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता है, पंडित समझता है, तुझे जो मैं बोल रहा उसको सुन। अगर तूने संकल्प कर लिया फिर तेरा धन हाथ से निकल जाएगा, तो कुछ कर पाएगा नहीं। उसने कहा कि मैंने हाथ में जल ले लिया हूं तो मैं संकल्प करूंगा ही। और जैसे संकल्प किया, शुक्राचार्य नाराज हो गए, बोले जा तू श्री से हीन हो जा, और ऐसा बोलकर कि एक जगह साइड में बैठ जाते हैं। राजा बलि ने संकल्प किया। संकल्प देने के बाद में भगवान को बोला कि तुम्हारा जो पैर है अपने पैर से तुम नाप लो, संकल्प मेरा हो गया है। भगवान खड़े खड़े ही अपना पहले विराट रूप बनाते हैं। इतना विराट रूप भगवान बनाए कि भगवान का सर स्वर्ग लोक में टकराने लगा। भगवान ने पहला पैर उठाए पूरी पृथ्वी को नाप लिए, दूसरा पैर उठाए पूरा आकाश को नाप लिए, तीसरा पैर जब आकाश में गया सत्यलोक फटा, वहां से एक धारा निकलती है, बोले गंगा माता की। वो अविरल धारा वहां से बहती ब्रह्मलोक में आई। ब्रह्मा जी ने कमंडल में जल लिया, भगवान का चरणों तक समझ करके पान किया, भगवान का चरण धोया। भगवान बोलते हैं कि राजन, दो पैर से मैंने नाप लिया, तीसरा पैर मैं कहां रखूं? बलि बोलता है कि प्रभु तीसरा पैर आप हमारे सर के ऊपर रख दो। भगवान बोले कि अगर तू तीसरा पैर का संकल्प किया हुआ अगर नहीं देगा तो तुझे नरक में जाना पड़ेगा। बलि बोलता है नरक में जाने का मुझे डर नहीं है प्रभु, लेकिन धन से ज्यादा कीमत धनवान की होती है, इसमें हमारी भी कोई प्रतिष्ठा है, इसलिए हमारे सर पे आप पैर रखो। भगवान वामन तीसरा पैर राजा बलि के सर पे रखते हैं। कृतकृत्य हो गया। विंध्यावली आती है, भगवान को वंदन किया। भगवान अपना रूप छोटा वामन के रूप में बनाए हैं। बनाने के बाद में बलि के ऊपर प्रसन्न होकर के भगवान बोले कि राजन, तुमने अपना धन तो दिया लेकिन जीवन भी दे दिया, तन भी दे दिया, इसलिए तुम्हारे से मैं बहुत प्रसन्न हूं। इंद्र बनने की इच्छा से तुमने जो यज्ञ किया है, इस यज्ञ को सफल करते हुए अगले आने वाले जो मनवंतर में तुम्हें इंद्र बनाया जाएगा। और भगवान बलि को प्रहलाद के साथ में सुतल लोक भेज देते हैं। बोले जाओ सुतल लोक में निवास करो, तुम्हारा द्वारपाल बन करके हर क्षण तुमको दर्शन देता रहूंगा। भगवान वामन सुतल लोक में जाकर के बलि के दरवाजे में खड़े होकर के द्वारपाल बने हैं। बलि जिस दरवाजे से निकलते थे उसी दरवाजे से भगवान दर्शन देते थे।
बहुत दिन तक ये दिनचर्या चलती रही। एक दिन लक्ष्मी बड़ी दुखी हुई कि स्वामी का पता नहीं, वैकुंठ लोक खाली है। उनको पता चला कि राजा बलि के दरबार में जाना चाहिए, क्योंकि वहां हमारे जो पति हैं द्वारपाल बने हुए हैं। माता लक्ष्मी आती है, रक्षाबंधन का दिन था, राजा बलि के हाथ में कलाई में राखी बांधती है और बलि बड़ा प्रसन्न हुआ, बहन तू कौन है, हमारे तो कोई बहन नहीं है, तू कहां से आई? बोली भैया राखी बांधने पर तू मेरा भाई और मैं तेरा बहन। बहन मांग तुझे क्या चाहिए? बहन मांगती है कि जो तेरा ये द्वारपाल है ये मुझे दे दे। बलि ने द्वारपाल दिया, भगवान वहां से वैकुंठ लोक गए हैं। सूर्य जी कहते कि हे सौनक, भगवान जिस प्रकार से विराट रूप बनाए थे उसी प्रकार से एक दूसरा भी अवतार भगवान का हुआ है। बोले मत्स्य भगवान की